अरे इस महल जैसी ट्रेन में तू भी सफर कर सकता है सिर्फ 1000 रुपए में। हाँ? ये ट्रेन कल से पटरी पर दौड़ेगी। बदतमीजी नहीं भाई साहब, सुना तुमने? 4 आदमियों के सामने बदतमीजी नहीं। गलती कर दी लाडले, गलती कर दी तूने कालिया को जबरदस्ती ऊंची आवाज में बात कर कर इस सीट से उठाकर। लाइए मैम टिकट निकालिए। अरे वो देखो टीटी भैया भी आ गए। अब दूध का दूध पानी का पानी है जाएगा। अब टीटी भाई साहब भी इन भाई साहब के ढंगा के बोलेंगे, अरे भाई साहब जी तुम यहाँ। सर दोनों बाहर आइए और टिकट दिखाइए अपनी। पहले ही कह रहा हूँ मैं, बिना टिकट के यार ट्रेन के अंदर ना घुसना चाहिए, फिर भी जबरदस्ती घुसा लाया चलो चलो चलो। वे छोटे अखबार पढ़ना भी आता है या ऐसे ही हवा बज्जे में लेके खड़ा है? हाँ? अरे चाचा हम पे अखबार पढ़ना आता तो आज हम 500 रुपए की नौकरी करते। अरे अगर हम पे अखबार पढ़ना आता होता तो किसी बड़ी कंपनी में ऑफिस के अंदर एसी के नीचे बैठकर काम कर रहे होते। पर तू अखबार तो ऐसे लेकर खड़ा है जैसे पूरा पढ़ देगा आज। फोटो देख लूं चाचा अखबार में, फोटो हिंदी पढ़नी आवे ना तो फोटो देख के काम चला लूं अखबार में। नए नए फोटो आवे रोज। जैसे आज ये ट्रेन का फोटो आया या अखबार में देखियो, बिल्कुल महल जैसी बना रखी है ट्रेन अंदर से। अरे इस महल जैसी ट्रेन में तू भी सफर कर सकता है सिर्फ 1000 रुपए में। हाँ? ये ट्रेन कल से पटरी पर दौड़ेगी। इसकी खास बात पता है क्या है? ये हमारे यहाँ की अब तक की सबसे महंगी ट्रेन है। अब जब महंगी ट्रेन है तो वह हिसाब से ट्रेन में लग्जरी डिब्बा भी होंगे। हाँ? एक आदमी की 5 लाख रुपए तक की टिकट है ये ट्रेन में। 5 लाख? पर तुम्हें इतनी जानकारी कैसे है यार ट्रेन की? तो पहले मैंने पढ़ लिया यू अखबार, सगरी जानकारी दे यार ट्रेन की। अरे चाचा थोड़ी बहुत हमें भी जानकारी दे दो, कौन सी ट्रेन की बात कर रहे हो जो तुम इतनी महंगी बता रहे हो? अरे बेटे ये ट्रेन जो कल पटरी पर दौड़ेगी ये हमारे यहाँ की सबसे महंगी ट्रेन है। और इस ट्रेन की टिकट पर अभी 90% की छूट भी चल रही है। जो टिकट 10,000 की है वो 1,000 में मिल जाएगी, जो टिकट 5 लाख की है वो 50,000 में मिल जाएगी। पूरा 90% का डिस्काउंट मिल रहा है टिकट पर। और ये गवर्नमेंट ने इसलिए किया है ताकि लोग बार इस ट्रेन को अंदर से देख सकें। और एक बार लोगों ने यू ट्रेन देख ली तो कौन बैठना पसंद ना करेगा यार ट्रेन में? तो इसलिए बहुत लोग इस टिकट का आनंद लेना चाहते हैं। भज्जी हम भी चलें यार ट्रेन में कल? के तो सही रहो, जब यार ट्रेन की इतनी हाइप बनाई रही है तो एक बार यहाँ के अंदर बैठना भी चाहिए, बैठ कर देखना भी चाहिए कैसी है ट्रेन कैसी ना है। तो चाचा यहाँ ट्रेन की सबसे महंगी टिकट कितने की है? जहाँ डिब्बा में हमें लग्जरी तो लग्जरी, लग्जरी तो लग्जरी और लग्जरी तो लग्जरी चीज मिले। हाँ? 5 लाख। तुमने तो चड्डी से फाड़ दी हमारी। 5 लाख की भी कोई टिकट हो गए? अरे इस ट्रेन में होती है 5 लाख की टिकट और वही टिकट कल कुल 50,000 रुपए में मिलेगी, पूरा 90% की छूट। गंजे चाचा 50,000 रुपया तो तुम ऐसे बता रहे हो जैसे 10 रुपया हूँ। और चाचा सबसे सस्ती टिकट कितने की है? सबसे सस्ती टिकट 10,000 रुपए की है जो कल 1000 रुपए में मिलेगी। पर का पर जिस बोगी की 1000 रुपए टिकट है वो नॉर्मल डिब्बा है, पर नॉर्मल ट्रेन के डिब्बे से बहुत लग्जरी है। तो बता बज्जी है सलाह तो मारे का ना? हाँ? 2000 का तो इंतजाम कर ही लेगा तू। तो वह नॉर्मल डिब्बा में मजा का आएगा या तो बढ़िया घर ही ठीक है हम। अरे वो नॉर्मल डिब्बा के चक्कर में पूरी ट्रेन छान मारेंगे कैसी है कैसी ना है। अगर टीटी ने हम पकड़ लिए तो टीटी तो कह देंगे कि हमें पता ही ना हमारा डिब्बा कौन सा है, लो बताइए टिकट देखते। तो यह तरीका से पूरी ट्रेन छान मारेंगे हम। क्या तो सही रहो बिल्कुल तुम। तो चाचा ये स्कूटर कब तक ठीक है जाएगा हमारा? बेटा अभी इसमें तो 1-1.5 घंटा लग जाएगा। तो कोई बात ना, तुम करो ठीक है, कल शाम को ले जाएंगे जब तक हम 1-2 हजार रुपया का इंतजाम कर लेंगे। चल बच्ची। अरे रहवे कहाँ है तेरा ये छोरा? कभी घर पे रहवे या ना रहवे? सुबह शाम को आपको खाना चाहिए और मिनट मिनट का पैसा चाहिए। यहाँ के अलावा और कोई काम रहेगा या तो ना रहेगा? पैसा उठा लो और बाहर घुमा लो, बस यही रहेगा यहाँ पे। आज के बाद मांगेगा भी तो कभी पैसा मैं दूंगा या कोई खट्टा पैसा, बड़ा पैसा ही पैसा के पापा इतने पैसा चाहिए ना पापा उतने पैसा चाहिए। गलती थे बस, गलती तो कहता यूं होते कि पापा मुझको इतने रुपए देंगे जब दूंगा या कोई पैसा, एक डंडा लाऊंगा फिर बताऊंगा बाकू। टिकट की ट्रेन में घुसेंगे जो होगा देखा जाएगा। आज अगर गलती से भी पैसा मांग लिया ना मैंने पापन कहते तो सुजा के गिर देंगे पीछे से। बहुत खतरनाक मोड़ में है पापा आज। हाँ चल रहे यहाँ थे। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, सरकार द्वारा चलाई गई इस अद्भुत नई ट्रेन में आपका स्वागत है। आज के दिन यात्रा करने वालों के लिए विशेष ऑफर के तहत टिकट के बेस प्राइस पर 90% की छूट दी जा रही है
और यह छूट बस आज के दिन तक ही सीमित है, ताकि आप इस ट्रेन के अंदर का लग्जरीपन अपनी आंखों के सामने महसूस कर सकें। जहां तक कि आपने इस ट्रेन टिकट के प्राइस की लिस्ट चेक कर ली होगी। इस ट्रेन में ही 12 बोगियां और उन 12 बोगियों का प्राइस आपकी अमीरी को देखकर रखा गया है। इस ट्रेन के अंदर लग्जरी बाथरूम, लग्जरी क्लब जैसी चीजों की सुविधा अवेलेबल है। ट्रेन की लग्जरी यात्रा का आनंद लें। धन्यवाद। अरे मेरी जानेमन, कैसा लगा तेरे को बर्थडे सरप्राइज? मैं बहुत खुश हूँ। आज ऐसा सरप्राइज आपने मेरे को कभी नहीं दिया। ऐसा लग्जरीपन मैंने अपने घर पर भी महसूस नहीं किया। आज मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। अरे भाई साहब, हम सबसे अमीर वाले डिब्बे में है क्या? जैसा कि मैंने अभी सुना, इस ट्रेन में 12 डिब्बे हैं और उन 12 डिब्बों को लोगों की अमीरी देखकर डिजाइन करा गया है। अरे चाचा, आप सबसे अमीर नहीं, सबसे गरीब डिब्बे में बैठे हो। 1000 वाली टिकट खरीदे हो ना? हाँ बेटा, टिकट तो 1000 रुपए का ही खरीदा है, नहीं तो जवानी से बुढ़ापे तक मैंने तो 15-20 रुपए की टिकट खरीदी है। मैंने सोचा अपनी जिंदगी में इतना पैसा कमा लिया हूँ तो कहाँ ले जाऊंगा इतने पैसे को। तो अपनी लाइफ में मैंने सबसे महंगा टिकट खरीदा है आज। थोड़ी बहुत तो अमीरी दिखानी चाहिए ना चाचा। हाँ? इस ट्रेन के हिसाब से देखा जाए तो आपने सबसे सस्ता वाला ही टिकट खरीदा है। आप अभी इस ट्रेन के सबसे आखिरी वाले डिब्बे में बैठे हो, जो और डिब्बों के मुकाबले सबसे सस्ता है। जो टिकट आपने खरीदी है उसका प्राइस 1000 रुपए नहीं बल्कि 10,000 रुपए है, जो आज आपको 90% छूट के साथ मिली है। और इस ट्रेन का जो सबसे महंगा डिब्बा है उसका प्राइस 5 लाख रुपए है। 5 लाख? अरे मैंने तो अपनी लाइफ में पहली बार 1000 रुपए की टिकट खरीदी है ट्रेन की, और मैं तो यूँ सोच रहा हूँ कि आज अमीरपन से महसूस कर लूंगा नेक, और तेने तो सगरी ऐसी तैसी मार दी। पूरे 10 मिनट थे यार ट्रेन में, मैं 56 इंच को सीना करके बैठा हूँ, तेने तो सगड़ा सगड़वा दिया वो। तेरे 1000 रुपए की टिकट खरीदी है और बात ऐसी कर रहा हो जैसे 10 लाख की टिकट खरीद ली हो। अगर तो अपने पैसन की इतनी फिक्र है रही कि मैं पैसा जोड़ता ही जा रहा हूँ, कहाँ ले जाऊंगा आखिरकार? यार पैसा है तो सबसे महंगी टिकट खरीद तो ना यार ट्रेन की, जो आज तो 90% छूट के साथ मिलती 50,000 की। 50,000 की? अरे इतना पैसा तो मैंने अपनी जिंदगी भर में कमाया है। रात दिन नींद ना आई मुझको, रात दिन मैंने बहुत सोचा विचार करी यार ट्रेन की टिकट खरीदने को, तब जाकर मैंने ये टिकट खरीदी है। क्या फायदा यार टिकट खरीदने को, जो मैं सबसे गरीब डिब्बा में बैठा हूँ, बिगड़ को मजा सक रहा हूँ। चाचा, हाँ? पहले जब आप 10-20 रुपए की टिकट खरीदते थे, उस हिसाब से देखा जाए तो आप लग्जरी ही डिब्बे में बैठे हो फिलहाल। तुम तो जानते हो 10 रुपए की टिकट वाली में क्या कुच्चम कुच्चा होती है, पैर रखने को जगह भी नहीं मिलती थी ट्रेन में। और अब इस सीट पर आपकी अपनी सीट है, इस सीट पर आपका राज है, कोई नहीं उठा सकता आपको इस सीट से। अरे पर मोको तो अपने गांव में रोला जमानो, अब वह रोला की हैगी ना मट्टी पलीत। अरे मैंने तो अपने पूरे गांव में ढिंडोरा पीट दिया कि मैं दुनिया की सबसे महंगी ट्रेन में बैठने जा रहा हूँ। सगरे दोस्तन की सुकड़ गई मेरी यह बात सुन के, और अब जाके मैं उनको बताऊंगा कि मैं सबसे गरीब डिब्बा में बैठा हुआ ट्रेन की, तो वो तो हंसेंगे मेरे ऊपर। 1000 रुपए भी उड़ गए मेरे, और मैं हवाबाजी भी न कर पाऊंगा दोस्तन के सामने। मजा बिगड़ गया है, वो पूरा मजा किर करो। अरे अगर तेरे को अपने दोस्तों के सामने रोला ही जमाना था, तो जो ट्रेन में तूने 1000 रुपए खर्च करे हैं, उन 1000 रुपए में 5000 रुपए और मिलाता, एक रसियन खरीद लाता। 24 घंटा तक वो रसियन तेरे घर पे रहती, और एक बार अपने दोस्तन की तरफ हाय करवा दी वो रसियन थे, तो देख कैसे सिलकती तेरे दोस्तन की। तब जम तो तेरा रोला, वाह बोलते रोला, या ट्रेन में बैठने तो रोला जम रहा तेरा। पूरी जिंदगी में 50,000 रुपए कमा के तो रोला जमा रहा रोला। चाचा, कुच्चम कुच्चा डिब्बा वाले से तो आप 100 गुने अच्छे डिब्बे में बैठे हो। चाचा न चाचा, कहा कुच्चम कुच्चा मचा रखा होता ने? गवा रही है का बिल्कुल? क्या कुच्चम कुच्चा? बेर कह दे कुच्चम कुच्चा, क्या होता है ये कुच्चम कुच्चा? अरे भैया, जिस ट्रेन में पैर रखने की भी जगह नहीं होती, उस डिब्बे को कुच्चम कुच्चा वाला डिब्बा बोलते हैं। अरे जिस डिब्बे में पैर रखने की भी जगह नहीं होती, उस डिब्बे को भीड़ भाड़ वाला डिब्बा बोलते हैं। कुच्चम कुच्चा नहीं बोलते हैं उसे। मेरे हिसाब से ऐसे डिब्बे को खचाखच या ठसाठस बोलते हैं। ऐसे डिब्बे को अगर मैं बोलता तो ठूस ठूस के भरा हुआ डिब्बा बोलता। मैं अगर मैं ना बोल रहा हूँ। अरे जब बात तेरे मुंह तक आई गई है तो दोबारा गले में सरका के काय को ले जा रहा हो। तू भी बता दे, ऐसे डिब्बा क्या बोलता तू? वो भाई साहब, मैं बोलता गले तक भरा हुआ डिब्बा। तेरी गांड तक ना भरा हुआ डिब्बा। तू बोलता गले तक भरा हुआ डब्बा। बदतमीजी नहीं भाई साहब, सुना तुमने?
4 आदमियों के सामने बदतमीजी नहीं। मैं हर एक चीज बर्दाश्त कर सकता हूँ पर बदतमीजी नहीं। अरे जब तू बातें ऐसी कर रहा हो तो मेरे मुंह में तो ऐसे लिख रहेगा, गले तक भरा हुआ डब्बा। तेरे पेट तक ना भरा हुआ वो डब्बा। सुनो लो सभी जो मेरे आमने सामने और दाएं बाएं बैठे हो, जिस ट्रेन के डिब्बे में पैर रखने की भी जगह नहीं होती उसे भीड़ भाड़ वाला डिब्बा बोलते हैं। ना उसे खसाखस बोलेंगे ना उसे ठसाठस बोलेंगे। जो कालिया ने बोल दिया उसे वो डिब्बा बोलेंगे, क्योंकि इन सब चीजों के बारे में कालिया को सबसे ज्यादा जानकारी है। जानकारी, और वो भी सबसे ज्यादा जानकारी। तेरी वेशभूषा देखकर ना तू मेरे को पुलिस वाला लग रहा हो, ना तू काय को नौकर लग रहा हो, ना तू मजदूर लग रहा हो। तेरी शकल तो बागड़ बिल्ला जैसी है। तो को ऊपर से नीचे देख के तो कुछ पता ही ना चल रही कि तू कहाँ है, कौन सा जानवर है। शर्ट पुलिस जैसी डाल रखी है और लंगोटिया नौकर जैसी डाल रखी है, और यू कंधा पे जो कपड़ा से लटका रखो है यू मजदूर जैसा डाल रखो है। और बात कर रहा है हमते ज्यादा ज्ञान है तो को हमते ज्यादा। बहुत देर है, बहुत देर तो तुम्हारी बकवास सुन रहा हूँ मैं। कभी इतने कोई बोलने लग जाएगा, कभी इतने कोई बोलने लग जाएगा। हलवाई ना खा रहे हो? ओए मुझे उठिया सीट पे, अपन बैठेगा सीट पर। गूंगो बहरो है का? तू कुछ सुनाई ना आई मैंने क्या बोली है तोते? उठ जा चुपचाप, या सीट पे मैं और धनुआ बैठेंगे सीट पर। तू कहीं को नेता है या कहीं को दादा है या नवाब है, कहाँ है तू? और मैं तेरी धमकी से काय को डरूं और क्यों उठूं मैं सीट पे? अभी तूने यहाँ पर मेरे मुंह का गुस्सा देखा है, अभी मेरी लात और घूसे का गुस्सा नहीं देखा। और अगर तू मेरी लात और घूसा को गुस्सा देख ले तो ऐसी जगह न लगती तेरी। चल है की गलती, मैं माफ कर दे रहा हूँ तो पर अब की बार ऐसी गलती मत कर दी मेरे सामने। अरे जब बंदी किसी पैसेंजर ट्रेन में सफर करने जाता था तो लोग मेरी शक्ल देखकर मेरे को जगह दे देते थे बैठने के लिए। ये भज्जी भाई साहब खड़े क्यों हो, आ जाओ मेरे बगल में बैठ जाइए आकर। लोग तरसते थे मुझे अपने बगल में बैठाने के लिए। और तू टपोरी हमारी इज्जत को इज्जत ही न समझ रहा है, हमारी इज्जत को भाजी पाला कर दे रहा है। शायद तेरे समझ में नहीं आया मैंने तेरे से क्या कहा था। अब मैं तेरी इज्जत का भाजी पाला नहीं सीधा पुलाव बनाऊंगा। शायद तू भूल गया मैंने तेरे को अपने बारे में क्या बताया था, मैं कौन हूँ और क्या करता हूँ। भाई साहब ब्रो मत मानियो मेरी बात को। वैसे अभी तुमने बताया ना है कि तुम कौन हो और क्या करते हो। अरे कालिया को एक दैत्य कहा जाता है, दैत्य, रात का दैत्य। और जब ये दैत्य रात में निकलता है तो एक माँ अपने बेटे से कहती है कि बेटा सो जा वरना कालिया दैत्य जी आ जाएंगे। बेटा सो जा वरना तुझे कालिया दैत्य जी उठा के ले जाएंगे। वो बहुत खतरनाक है कालिया दैत्य जी। वो जब रात को आते हैं तो शहर की गलियों में सन्नाटा छा जाता है, सन्नाटा। भाई साहब गब्बर को डायलॉग कॉपी मार रही है तुम तो। पागल हीरो है क्या? मेरा डायलॉग है यू, गब्बर का कुछ अलग डायलॉग था, ये मेरा स्पेशल, मेरा ओरिजिनल डायलॉग है। और अगर तूने अब गब्बर का नाम ले लिया है तो अब मैं तेरे को बता दूं, मैं गब्बर से भी ज्यादा खतरनाक, गब्बर से भी ज्यादा ताकतवर और गब्बर से भी ज्यादा बेरहम हूँ। तो तूने मेरे से पंगा लेके बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब तू सोच ले तेरे साथ क्या होने वाला है। ये सफर ट्रेन का सफर, रेलगाड़ी का सफर, छुक 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 चलती हुई गाड़ी का सफर, अब तेरा दी एंड होने वाला है। गलती कर दी लाडले, गलती कर दी तूने कालिया को जबरदस्ती ऊंची आवाज में बात कर कर इस सीट से उठाकर। गंजे डॉक्टर भाई साहब जब मैंने आके पहली बार प्यार से कही कि या सीट पे तो उठ जा, मोगू बैठ जान दे, मेरा दोस्त खड़ा है, मैं खड़ा हूँ, तू बहुत देर से बैठ तो आ रहा है तो या को उठ जाना ना चाहिए। अरे बिल्कुल सही करा भाई साहब जो तुमने आगे कान पे लगा दिए। बहुत बहुत इतरा रही हो। मन तो मेरा भी कर रहा है आगे कान के नीचे पटाख से ना एक चपाटा लगा दूं, पर मैंने कमजोर आदमी हूँ, 3-3 बालक है मेरे, तो उनकी सोच के चलना पड़े मोगू। नहीं मैं या को दिखा दो क्या होती है गुंडागर्दी। भाई साहब हवा बज्जी की भी एक उम्र होती है जो मेरी निकल चुकी है। अरे जब मैं भी 21-22 साल का था ना तो मैं भी तुम्हारी तरह किसी की गलत बात नहीं सुन सकता था। अगर कोई मेरे सामने किसी बुजुर्ग आदमी को, किसी कमजोर आदमी को, किसी अनपढ़ आदमी को, किसी सीधे आदमी को कोई सताता था तो जैसे अभी बिल्कुल तुमने यहाँ के चांटे बजाए ना, लात घुसा बांधे जैसे यहाँ पे ऐसे मारा करे मैं भी। सही करा तुमने। अरे बेटा जैसे ही मैंने अभी तेरे को ऊपर से नीचे तक देखा है और मैंने जो अपने दिमाग में अंदाजा लगाया है, तू बहुत अमीर आदमी है बेटा, अमीर भी है और समझदार भी है।
अरे कैसे बताऊं यार चाचा कि हम दोनों दोस्त बिना टिकट के या ट्रेन में सफर कर रहे हैं और यूं हमको अमीर समझ रहे हो। क्या करते हो बेटा? वो चाचा मेरा अपना एक अलग ही कारोबार है, अलग ही बिजनेस है। लैम्बोर्गिनी गाड़ी का नाम सुना है चाचा? अरे नाम सुना है, मेरे तो घर में खड़ी है एक बुग्गी। शायद तुम समझे ना मैं क्या बोल रहा हूँ तुमसे। अरे बेटा भैंसा बुग्गी की तो बात कर रहा है तू, हम रोज नियार लाने वामे अपने भैंस पोयन को। मैं बोल रहा हूँ मैं ऐसी एक कार कंपनी का मालिक हूँ जो 3 से 4 करोड़ की आती है। जब इतनी महंगी महंगी कार मेरी कंपनी में बने तो अमीर तो हूँ ही चाचा मैं। और एक खास बात बताऊँ मैं तुमको, यू जो लग्जरी ट्रेन बनाई है मेरे पापा ने बनाई है। यू हमने तो यहाँ ट्रेन की टिकट भी न लाई क्योंकि हमारे लिए बिल्कुल फ्री ट्रेन है ये। हम किसी भी लग्जरी डिब्बे में आ सकते हैं और जा सकते हैं। क्या सू के गोलन में फेंक रहा हो सबके सामने? अपनी ट्रेन मानो याकू, इसमें मैं कभी भी आ सकता हूँ, जा सकता हूँ, कुछ भी खा सकता हूँ, कुछ भी पहन सकता हूँ, जहाँ मन चाहे वहाँ डोल सकता हूँ। मैं तो फ्री हती हूँ तो मैं अपने दोस्तों भी ले आया कि आज तो को अपने देश की सबसे महंगी ट्रेन दिखा दूँ, लग्जरी ट्रेन दिखा दूँ। अगर यू ट्रेन तेरे पापा ने बनाई है तो तू सबसे गरीब डिब्बा में काहे को बैठो है ट्रेन के? लोग तो कहीं लग्जरी 5 स्टार डिब्बा में होना चाहिए। देख ली हमने पूरी ट्रेन। अरे इस ट्रेन में तो हमारा रोज का आना जाना रहेगा। तो अभी हमने जो पूरी ट्रेन देखी ना है भज्जी के पापा ने कैसी बनाई है कैसी ना बनाई, यही मारता हम सबसे लास्ट वाले डिब्बा में आके बैठे। अब लास्ट के डिब्बा तो शुरुआत करेंगे पूरी ट्रेन में। देख लो कि भज्जी के पापा ने कैसी कारीगरी दिखाई है इस ट्रेन में। 5 स्टार डिब्बा तो रोज का तो रहेगा, कभी भी उनमें लेट सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं। पहले ऐसे गरीब से डिब्बन ने तो देख लेने हम। बिना टिकट के आए हो ना तुम यहाँ ट्रेन में? हाँ? अरे जब भज्जी के पापन की ट्रेन है तो बिना टिकट के ही आएंगे। इतकू शकल करके बात कर, क्या बात कर रहे हो? दोबारा घुट्टी लेना चाहे का मुंह से? तो को बड़ा सक है हम पे। अब एक बात बता तुमको, यू दुनिया की सबसे महंगी ट्रेन है तो बिना टिकट के कौन आ जाएगा हमें? अरे इस ट्रेन में जगह जगह पर टीटी होगा तो इस ट्रेन में बिना टिकट के सफर करना तो नामुमकिन है, नामुमकिन। अरे भाई साहब क्यों इसके मुँह लग रहे हो आप? अब यहाँ की फुकी पड़ी है तुम्हारी बात न सुन के। यू तुम्हारे पापन की बनाई हुई ट्रेन में बैठो तो और जल रही है आकी। क्यों मुँह लग रहे हो आप इसके? लाइए मैम टिकट निकालिए। अरे वो देखो टीटी भैया भी आ गए। अब दूध का दूध पानी को पानी है जाएगा। अब टीटी भाई साहब भी इन भाई साहब के ढिंगा के बोलेंगे, अरे भाई साहब जी तुम यहाँ? फिर और फुकेगा यू जो नीचे मुँह बना रखा यू। बेटा अगर यू भैया बिना टिकट के या ट्रेन में सफर कर रहे होते ना चुपके से, तो ऐसे में टीटी देखकर उनका मुंह लाल पड़ जाता है, लाल। हाँ? और देख यू भाई साहब कैसे छाती चौड़ाकर बैठे इन टीटी के सामने बिना टिकट के। काहे रो यू पेट में? वैसे बाहर के समोसे गलत खा लिए मैंने, है वो पेट खराब। और सही कह रहो यार भज्जी, वो गलत ही खा लिए दिए समोसे। मेरे भी पेट में बहुत जोर से गुड़गुड़ गुड़गुड़ है रही है। मम्मी ने पहले ही कह के भेजा कि बाहर की चीज मत खाइयो, पर यू मेरी चटपटी जबान ना मानी। है पेट खराब। 1 मिनट रोक ले बस। और टीटी भाई साहब जिनने बता दियो कि यू मेरे पापन की ट्रेन है, फिर आराम से हल्का हुई लैट्रिन में जाके आनी बार बस यही थोड़ी देर और खड़ा रहे। पैंट में निकलवा लूं मैं अपनी। अकेले हो मैम आप? जी सर। और सुनी ना तुमने, मैंने कहा कि तुम थे घुसे जा रहे हो लैट्रिन में। ओ टीटी सर जो बाथरूम के सामने खड़े ना उनके पास टिकट नहीं है। एक संगी दोनों ने हगास लगी है, देख लो घुस गए बाथरूम में दोनों। सर दोनों बाहर आइए और टिकट दिखाइए अपनी। पहले ही कह रहा हूँ मैं बिना टिकट के या ट्रेन के अंदर ना घुसना चाहिए, फिर भी जबरदस्ती घुसा लाया फंस गए हम दोनों यहाँ पे। सुना नहीं है क्या सर तुमने? गेट खोलो जल्दी, टिकट दिखाओ अपनी।